उससे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आ गई जहां पे यूएस के सभी सैन्य ठिकाने हमारे निशाने पर है। ये बड़ा बयान दिया गया है ईरान की ओर से। मिडिल ईस्ट के सभी यूएस ठिकानों पर एक साथ हमला ईरान की ओर से किया गया और अब ये बयान सामने आया है कि यूएस के सभी सैन्य ठिकाने हमारे निशाने पर है। ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान चुप बैठने के मूड में नहीं है और इस तरीके से बीते काफी दिनों से जो सरगर्मियां थी, जो हलचल थी, उसके मद्देनजर ईरान ने जो तैयारी अपनी ओर से की थी, आज स्थिति ये बन गई है कि ईरान की ओर से यूएस के सभी सैन्य ठिकाने हमारे निशाने पर है। ईरान की ओर से साफ कर दिया गया है। कर्नल शैलेंद्र, जय हिंद, नमस्कार। देखिए, हम सवेरे से एक ही बात कर रहे हैं और इससे पहले भी हमने ये बात करी। पहले बात हमारे बीच में ये चलती थी कि किसी तरह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, क्योंकि बातचीत का रास्ता जारी था। बिल्कुल। लेकिन जब यूएस ने कहा था कि आपके पास फरवरी 28 तारीख तक का टाइम है, वो जो अल्टीमेटम दिया था, अब यूएस हैज प्रूव्ड कि उस अल्टीमेटम के पीछे जो प्रेशर है, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं जिनीवा में बात भी हुई है, अभी एक और बात होने वाली है। सो सारी चीज़ों को अगर आप मिलाएं, आपने स्ट्राइक जो करी, वो मुझे लगता है, ये मेरा अपना आकलन है, कि आपने जानबूझकर इजराइल का नाम आगे रखा। क्यों? उसका रीज़न ये रहा होगा कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ ने पहले भी कहा था कि हमारी धरती से अटैक नहीं होगा, ये उनका था। और इसलिए अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही यूएस के बेसिस पर उन्हीं कंट्रीज़ में अटैक होगा, तो यूएस के पास एक मॉरल राइट होगा कि वो उन कंट्रीज़ को बोल पाए कि अब हमें यहाँ से काउंटर अटैक करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। अब बहरान में चाहे आपका, अगर आपको थोड़ी सी अगर पहले जाएंगे, बहरान से मेजर यूएस के जो असेट्स हैं वो हटा दिए गए थे। बिल्कुल, वो हटा दिए गए, सिर्फ नेवल बेस मौजूद है। मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहरीन में एक खबर है, बहरीन में धमाके की तस्वीर सामने आ गई है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेस को तबाह कर दिया है, जो अभी आप जिक्र कर रहे थे कर्नल शैलेंद्र। बहरीन में यूएस बेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है, उसकी तस्वीर सामने आ रही है। और इसका सीधा मतलब ये, ईरान ने कह दिया है कि जितने भी यूएस बेस हैं जो मिडिल ईस्ट में हैं, वो हमारे निशाने पर हैं। और नेवल बेस आपके सामने हैं, जहां ईरान ने हमला किया है, वहां धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। अनामिका, और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से 5-5, 6-6 एयर बेस पर एक साथ हमला होना, ये दिखाता है कर्नल शैलेंद्र कि ईरान अब कमजोर करने की स्थिति में आगे बढ़ रहा है। हालांकि कितना सरवाइव कर पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ईरान कितने घंटे, कितने दिन सरवाइव कर पाएगा इस युद्ध में अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ, ये सवाल है। लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि सैन्य बेस उसके टारगेट पर पहले से ही थे। ये दिखाई ये बिल्कुल वो बात है जो मृदुल और मैं थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि आप मुझे मार दोगे, ये मुझे मालूम है। हाँ। लेकिन मेरा एक थप्पड़ जो आपको लगेगा, वो पूरी दुनिया देखेगी। और ये जो पॉसिबिलिटी है, वो ईरान की कभी भी आप ओवर रूल नहीं कर सकते। आपने 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लगा रखे हैं, दैट मींस बहुत बड़ा टारगेट। सबसे बड़ी चीजें आपने लगा रखी है। आपने एक बड़ा टारगेट भी तो दे रखा है। हाँ। क्योंकि आपके वहां से 90 जहाज मेरे तरफ आ सकते हैं, फोर्ड से 120 जहाज मेरे तरफ आ सकते हैं, लेकिन मेरी एक मिसाइल को सक्सेसफुल होना है, पता नहीं कहां, कौन से फ्रिगेट पर। ज्यादा बड़ी बात यह होगी कि इस समय ये सबको मालूम है कि ईरान युद्ध नहीं जीत पाएगा, लेकिन अपनी एक बैटल, 2 बैटल जीतना उसके लिए हाईली पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1, 2, 10, 12 नहीं, ये तो यूएस का इनपुट है। 3000 से ज्यादा उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। मैं बैलिस्टिक मिसाइल क्यों बोल रहा हूं? मैं बैलिस्टिक मिसाइल का रीजनिंग आपको इसलिए कर रहा हूं, बैलिस्टिक मिसाइल अकेली एक वो मिसाइल है ईरान के पास जो इजराइल तक 11.30 मिनट्स में पहुंचती है, 11 मिनट में पहुंचती है। और अगर आप देखें इस समय बहरान पर भी, कतार पर भी वो बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ही हो। बिल्कुल, और ये प्रिसाइज अटैक है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक बात और मैं महत्वपूर्ण तौर पर यह कहना चाहता हूं, जो ईरान को समझनी होगी। ईरान अभी रहा है, लेकिन ईरान पर इजराइल के हवाई हमले भी जारी हैं और ईरान को यही समझना होगा कि हमले लगातार होते रहेंगे, लेकिन इन हमलों के बीच वो कैसे आगे बढ़ेगा। वो यूएस बेस को निशाना बना रहा है, वो कह रहा है कि यूएस के तमाम बेस हमारे निशाने पर हैं, लेकिन खबर यह है कि टॉम हॉक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। यह हमारे पास जानकारी आ रही थी। इसका सीधा मतलब यह है कि इजराइल के पास दावा तो किया जाता है टॉम हॉक मिसाइल है कर्नल शैलेंद्र, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह दावा नहीं किया जाता है कि उसके पास है, यानी इसमें सीधे तौर पर अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है। पहली पुष्टि होती है। दूसरा ये कि अगर ईरान पर
इजराइल हमले कर रहा है, हवाई हमले जारी हैं, तो इजराइल को पीछे से सपोर्ट है, ये भी साफ तौर पर दिखता है। पीछे से सपोर्ट क्यों आप ढूंढ रहे हैं, आगे से अब सपोर्ट। तो बिल्कुल ही सपोर्ट है। अब इसमें अरे यूएस के प्रेसिडेंट ने खुद डिक्लेरेशन कर दी। हाँ। अब और क्या बचा हुआ है आपके पास। आप मुझे एक बात बताइए कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए, चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं इजराइल, अगर इजराइल की यारी दोस्ती दुश्मनी कुछ भी लगा लीजिए अगर ईरान के साथ है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि फिर यूएस का रोल क्या बचा। क्या बचा? यूएस का सबसे बड़ा रोल यही है। और अदरवाइज आप एक बात बताइए, व्हाई विल ईरान स्ट्राइक द यूएस बेसिस? क्योंकि उसे मालूम है अगर ये सिर्फ एक्सक्लूसिव इजराइल की स्ट्राइक है ईरान पर, तो ईरान यूएस के बेसिस को क्यों स्ट्राइक कर रहा है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि सबके पास सब कुछ है। और अब तो आपके रशियंस ने भी बोल दिया, अब तो रशियंस ने भी बोल दिया कि जनाब आप जो बातचीत कर रहे थे जिनीवा और ये और वो, ये सब क्या था, ये सब ड्रामा था। तो अब ये खुलकर आ रहा है, ये सारे ब्लेम जो है वो इजराइल को नहीं किया जा रहा। मैं एक सवाल और करना चाहता हूं। अभी चाबहार पर भी हमले की खबर थी, आप बड़ी खबर आ गई है जहां पे हाइफा में ईरान का बड़ा हमला सामने आया है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, हाइफा में ईरान का बड़ा हमला देखने को मिला है। जिस तरीके से हमले का दायरा बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट में हलचल लगातार बढ़ रही है। इस बीच बड़ी खबर यहां पर ये कि हाइफा में भी ईरान का बड़ा हमला सामने आया है। बता दें आपको कि जिस तरीके से ईरान के लिए करो या मरो की स्थिति है, इस बीच ईरान की ओर से जो काउंटर अटैक है वो यहां पर बढ़ता चला जा रहा है। कतर, बहरीन से लेकर के अलग अलग कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो बड़ी अपडेट यहां पर ये कि ये देखिए हाइफा में ईरान का ये बड़ा हमला है। जिस तरीके से जो युद्ध का दायरा है, और ईरान के लिए तो अब युद्ध के कई मोर्चे खुलते दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है इजराइल की ओर से वो थम नहीं रहा है। बैकअप यहाँ पे यूएस का, यूएस की ओर से फ्रंट पे भी आके अटैक किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने कह दिया है सरेंडर या मौत, इस बीच ईरान की ओर से जो पहला कदम उठाया जा रहा है वो ये है कि एक साथ यूएस के कई एयरबेस पर अटैक। और अब बड़ी खबर यहाँ पर ये कर्नल शैलेंद्र के हाइफा में भी ईरान का बड़ा हमला सामने से कैसे टिका। ये एक बहुत बड़ी तस्वीर है, एक तस्वीर दिखा दें, तब तक फ्रेम हम ठीक कर देते हैं कर्नल शैलेंद्र का, उसके बाद हम उनका रुख करेंगे। हाइफा पर ये अटैक करना ईरान का समझा जा सकता है कि अभी वो उन जगह पर भी निशाना बना रहा है जो इजराइल के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो हाइफा हो। थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा चाबहार पोर्ट पर भी हमला किया गया है, तो अब पोर्ट्स पर भी हमले होने लगे। यानी कि आने वाले समय में जिस तरह से ये स्ट्रेटेजिक अटैक किए जा रहे हैं, में भी हम ऊपर नीचे माहौल देख सकते हैं, रेट्स को देख सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको बताएं, ईरानी मिसाइलें फारस की खाड़ी में मौजूद हैं और यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाए, ये खबर मिल रही है। ये अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कर्नल शैलेंद्र कि आपने एक टारगेट दे दिया है, और वाकई में वैसा हुआ। यूएसएस अब्राहम जो लगभग 1 महीने से खड़ा हुआ है, अब वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, अगर हम सीधे सीधे बात करें, हाइफा क्यों, ये तस्वीर है कर्नल शैलेंद्र, आप बताते जाइए इसे। जी, ये अब्राहम लिंकन की तस्वीर है जिसको दिखाया जा रहा है। जेरल फोल्ड उनके रीच से काफी दूर है, हाँ, और ये इसलिए वो वहां पर ट्राई नहीं करेंगे। मैं यही कह रहा था आपको कि देखिए, इस पर जाकर स्ट्राइक होना विल नॉट मेक द न्यूज। कि वो ट्राई कर रहे हैं, दैट इज मेकिंग द न्यूज। अगर जिस दिन स्ट्राइक कर गया उस दिन सोचिए क्या होगा। हाइफा क्यों? क्योंकि हाइफा टेल अवीव की तरह एक नर्व, एक उसके दिल की धड़कन है इजराइल की। और वहां पर भी आपने उन्हीं 2 टारगेट को क्यों चुना है जो दोनों की दोनों रिफाइनरी हैं। हालांकि कहा जाता है कि सो कॉल्ड मोरालिटी में कि एनर्जी सोर्सेज को आप टारगेट नहीं करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि चाबहार पोर्ट क्यों, वो रिफाइनरी क्यों? क्योंकि अब जो लड़ाई के पैरामीटर्स हैं वो इकोनॉमिक डैमेज पर आ गए हैं, न्यूज़ क्रिएटर बन गए हैं। अदरवाइज आपका कोई रीज़न नहीं है कि आप चाबहार के ऊपर इजराइल अटैक करे या रिफाइनरी के ऊपर ईरान अटैक करे। लेकिन ये तो समझा जा सकता है, जब फारस की खाड़ी में अगर यूएसएस अब्राहम खड़ा हुआ है, जब वो बहरीन को मार सकते हैं, तो फारस की खाड़ी तो पहले ही पड़ जाती है, अरब की खाड़ी तो पहले ही पड़ जाती है। कर्नल शैलेंद्र, नहीं, देखिए, वो जो ये न्यूज़ चली है वो इसलिए चली है क्योंकि जो इंटरसेप्ट करने के, जैसे बहरीन का ही अगर एग्जांपल दूं, सेम एग्जांपल अप्लाई करेगा यहाँ पर भी। बहरीन में जब सायरन बजे थे, तकरीबन आधा पौना घंटा पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे, सायरन बजने का मतलब क्या है? कब बजता है सायरन? जब एनिमी की मिसाइल अपकमिंग ट्रेजेक्टरी में होती है, आ जाती है, और मेरा रडार उसे पकड़ता है, तो वो कैलकुलेट करके बताता है ये किधर आ रही है। सो उसके बेसिस पर आप उस जगह पर एक सायरन बजाते हैं।
सेम गोज फॉर यूएसएस अब्राहम। एक भी मिसाइल चाहे जो भी कर लीजिए, अगर वो अब्राहम लिंकन की तरफ जाने ही शुरू करती है, आप मान लीजिए कि एज फार एज ईरान इज कंसर्न वो सक्सेसफुल हो गया कि मैंने ट्राई मारा है, मैंने अटेम्प्ट किया है। आपका एयर डिफेंस सिस्टम बीच में रोक गया, लोकल एयर डिफेंस सिस्टम रोक गया, ये सब माइनर बातें हैं। बट आज जो ईरान के पास प्रूव करने का पॉइंट है वो सिर्फ एक, कि मैं किसी भी हद तक जाऊंगा और आपके इस लिंकन को भी मैं उस हद के अंदर रखता हूं जहां मैं मादा रखता हूं कि मैं इसके ऊपर स्ट्राइक करूंगा। स्ट्राइक अनसक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा।